प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो मैं आपको आज 2 तरीके बताऊंगा जिसके द्वारा आप परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ। वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी को बनाया गया। वचन में सामर्थ है, वचन में पावर है। तो ये वचन बहुत ज़्यादा खास है। तो वचन पर विश्वास करें, वचन पर चलें और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे और आशीष देंगे। तो आइए हम वचनों से देखते हैं कि आप आशीष कैसे पा सकते हैं। धन की आशीष और सभी वस्तुओं की आशीष परमेश्वर आपको देता है और हमें इन सभी आशीषों को पाने वाला बनना है। नीति वचन 10:22 में लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो हमने पढ़ा कि धन परमेश्वर की आशीष के कारण हमें मिलता है और उसमें वह दुख नहीं मिलाता। तो अब हम आशीष से कैसे पाएं? तो आज मैं आपको आशीष पाने की 2 चाबी दूंगा, यानी कि 2 तरीके बताऊंगा जो वचन हमें बताता है। आज के समय में लोग बहुत से शॉर्टकट और बहुत से गलत रास्ते चुनते हैं आशीष पाने के लिए या सक्सेस पाने के लिए या किसी वस्तु को पाने के लिए। मगर मैं आपको जो परमेश्वर का रास्ता है जिसके द्वारा हम आशीष पा सकते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को और इन वचनों को ध्यान से सुनें ताकि आप आज आशीष पाकर जा सकें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आशीष पाने की 2 चाबी है। तो सबसे पहली चाबी है मत्ती 6 और उसकी 33 आयत। इसको हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आशीष के विषय में क्या कहता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, मगर आज हम इस वचन की गहरी बातों को, शिक्षा को जानेंगे। अगर 33 से पहले हम 31 आयत पढ़ें, उसमें लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह कह रहा है कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, पिएंगे या पहनेंगे, यानी कि आपको इन सब वस्तुओं की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जानता है कि आपको इन सब वस्तुओं की या इन सब चीज़ों की, इन सब आशीषों की आवश्यकता है। मगर हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करनी चाहिए, यानी कि इन सब वस्तुओं से बढ़कर हमारी प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना होना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि ये राज्य धर्म क्या है और इसकी खोज हम कैसे कर सकते हैं। राज्य, जिसकी खोज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य की आपको क्या करनी है, खोज करनी है। तो ये राज्य क्या है? जहाँ राजा होता है वहाँ उसकी प्रजा होती है और राजा की प्रजा उसका कहना मानती है, यानी कि राजा का जो राज्य है उसकी प्रजा में है, यानी कि राजा की प्रजा या राजा के लोग उसके कहे अनुसार, यानी कि राजा के कहे अनुसार उसकी बात को मानकर वैसा ही करते हैं, यानी कि राजा का राज्य उसकी प्रजा में है, राजा की प्रजा उसका कहना मानती है। वहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजा का राज्य उसकी प्रजा में है। एग्जाम्पल के लिए, जैसा राजा कहता है वैसे ही उसकी प्रजा करती है। और वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि राजा का राज्य उसकी प्रजा में है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर एक मालिक गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा है और उसका नौकर गाड़ी चला रहा है, और जब मालिक कहता है दाएं मुड़ और नौकर दाएं मुड़ता है, मालिक कहता है बाएं मुड़ तो वह बाएं मुड़ता है, तो हम देखते हैं मालिक का राज्य नौकर के अंदर है,
यानी कि मालिक नौकर के ऊपर राज्य कर रहा है, यानी कि जैसा मालिक नौकर को बोल रहा है वैसा नौकर कर रहा है। जब यीशु ने एक व्यक्ति को कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, तो उस व्यक्ति ने कहा, कहाँ है परमेश्वर का राज्य? तो यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य दृष्टि रूप में नहीं आता, क्योंकि वह तुम में है। तो तुमसे कोई ये ना कहेगा कि परमेश्वर का राज्य वहाँ है या यहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम में है। ये राज्य जिसकी खोज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, बहुत खास विषय है। इसलिए यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई तो उसने इस राज्य का जिक्र उस प्रार्थना में भी किया। हम देख सकते हैं मत्ती 6:10 आयत। इसमें लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यानी कि यीशु मसीह कह रहा है हमें प्रार्थना में ये प्रार्थना करने की भी ज़रूरत है कि परमेश्वर का राज्य इस जगत में, इस पृथ्वी पर आए। जब यीशु मसीह इस जगत में आए तो परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आया। परमेश्वर का राज्य मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में है। इसलिए यीशु मसीह ने यह उपदेश दिया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो परमेश्वर का राज्य अभी पूरी रीति से नहीं आया है, क्योंकि शैतान अब तक इस संसार पर राज्य कर रहा है। शैतान इस संसार का राजकुमार है और अभी तक अधिकतर लोग शैतान यानी कि अंधकार के राज्य में शैतान के बंदी बने हुए हैं। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अधिक से अधिक लोगों के जीवन में आए तथा ज्यादा से ज्यादा लोग शैतान के राज्य से मुक्त होकर परमेश्वर के राज्य में लाए जाएं। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य की खोज इस प्रकार करनी है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य की खोज इस प्रकार करनी है। पहले तो हमें जांच करनी है, पहले तो हमें जांचना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। भजन संहिता 1 उसका 2 आयत। इसमें लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यानी कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो वचन है, हमें उस पर ध्यान करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रहना है। यानी कि जो आज्ञाएं उसने हमें दी हैं, हमें उससे प्रसन्न रहना है और उस पर ध्यान करना है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर के राज्य की खोज करना यानी कि परमेश्वर का पूर्ण राज्य जैसा वो चाहता है, जैसा वो कहता है हम करें, तो परमेश्वर का राज्य हम में है। जब हम हर एक बात में परमेश्वर के कहे और बताए अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर का राज्य हम में है और परमेश्वर हम में राज्य कर रहा है। कई बार हमारी इच्छाएं, हमारी ज़रूरतें हम पर राज्य कर रही होती है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सबसे पहले यानी कि पहला स्थान परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को देना है। तो राज्य का मतलब, जब परमेश्वर आपके जीवन में पूरी तरीके से राज्य करता है, इसका मतलब परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में है। यानी कि परमेश्वर आपके जीवन में राज्य कर रहा है। जब परमेश्वर आपके जीवन में राज्य करेगा तो आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में है, आपके अंदर है। तो आपने सीखा और समझा कि परमेश्वर का राज्य क्या है और उसकी खोज आपको कैसे करनी है। यानी कि आपको प्रतिदिन परमेश्वर के राज्य में चलना है, परमेश्वर के राज्य के अनुसार आपको जीवन बिताना है। यानी कि आपको परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है और उसकी व्यवस्था पर ध्यान करना है कि कहीं परमेश्वर की कोई व्यवस्था, परमेश्वर का कोई वचन आपसे छूट ना जाए। यीशु मसीह हमसे परमेश्वर के धर्म की खोज करने को भी कहते हैं। परमेश्वर का धर्म यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता,
यानी कि हमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है। तो ये धार्मिकता क्या है, अब इसके बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे। हमें परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है, यानी कि जैसा परमेश्वर धर्मी है हमें भी वैसा ही धर्मी बनना है। परमेश्वर का धर्म यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है, यानी कि जैसा परमेश्वर धर्मी है हमें भी वैसा ही बनना है। हमें परमेश्वर जैसा दया करने वाला, क्षमा करने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला, मदद करने वाला, पाप रहित और पवित्र होना चाहिए और उसी के पीछे चलना चाहिए। हमारी यह प्रतिदिन की खोज और संघर्ष होना चाहिए। तो आपने जाना कि परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता क्या है और उसकी खोज कैसे आपको करनी है। अगर आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हो तो परमेश्वर आपको वह सभी आशीषें और वस्तु देगा जिसकी जरूरत आपको है। मगर आपकी प्राथमिकता कोई वस्तु, कोई धन या कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी प्राथमिकता यानी कि आप पहला स्थान परमेश्वर के धर्म और राज्य को दें, यानी कि आपको सिर्फ परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है। आपको वस्तुओं के लिए, चीजों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या क्या जरूरतें या क्या क्या आवश्यकताएं हैं। बस आपको परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है। अगर आप इन चीजों की खोज करेंगे या इन वचनों के द्वारा अपना जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप इस वीडियो में आगे तक बने रहें। मैं आपको अपनी गवाही देकर बताऊंगा कि इस राज्य धर्म की खोज करने से परमेश्वर ने मुझे कैसे आशीषित किया और मुझे क्या क्या आशीष दी। और मैं विश्वास करता हूं आप मेरी गवाही को सुनकर बहुत ज़्यादा आशीषित होंगे और आप जान पाएंगे कि ये परमेश्वर का वचन सत्य है। तो आप मेरी गवाही को सुनने के लिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो अब हम आते हैं अपनी दूसरी चाबी की ओर, जहां से आप आशीषों को खोल सकते हैं या आशीष पा सकते हैं। ये वचन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत खास है और यह वह वचन है जहां पर परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, मगर शैतान हमें वहां से उठाकर ले जाता है और उस वचन से भटका देता है कि कहीं हम उस पर विश्वास करके उद्धार और आशीष ना पालें। आखिर ये वचन है कौन सा? तो हम निकालेंगे मिलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत। ये वचन जब पढ़ते हैं तो शैतान लोगों के मन में गलत बातें डालकर उन्हें उस वचन से भटका देता है और उन्हें उस आशीष को पाने से हटा देता है। यह पूरी बाइबल में वह खास वचन है जहां पर परमेश्वर खुद आपको परमेश्वर को परखने के लिए बोलता है कि आप परमेश्वर को परखें कि वह आशीष देने वाला है कि नहीं। यह वचन बहुत ज़्यादा खास है जहां पर परमेश्वर आशीषों का वायदा खुद करता है। इसलिए शैतान लोगों को इस वचन से फेर देता है, उनके मन में गलत बातें डालकर इस वचन के खिलाफ कर देता है, क्योंकि वह लोग परमेश्वर के वचन से नहीं परंतु अपनी अभिलाषाओं से, अपने धन से प्रेम करते हैं। इसलिए शैतान उनको इस वचन से भटका देता है और वह आशीष नहीं पा पाते। मलाकी 3 और उसकी 8 आयत, इसमें लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। 10 मांस और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। तो हमने यहाँ पर देखा परमेश्वर खुद कहता है कि क्या परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है? मगर देखो तुम मुझे लूटते हो, 10 मांस और उठाने की भेंटों में तुम मुझे लूटते हो और इसी कारण तुम पर भारी शाप पड़ा है। भारी शाप, आप सभी जानते हैं श्राप एक अच्छी चीज नहीं है। जब श्राप आते हैं तो अपने साथ गरीबी, भुखमरी, बीमारी, खराबी, ये सब चीजें लेकर आती हैं।
और आपका जीवन बहुत कष्ट में हो जाता है। ये श्राप हम पर परमेश्वर के 10 मांस की चोरी और उठाने की भेंटों को चोरी करने के कारण हम पर आते हैं। इसलिए आज बहुत से मसीह लोग जो परमेश्वर के दान और 10 मांस की चोरी करते हैं, उनके ऊपर श्राप पड़े हैं और वह आशीष नहीं पा सकते हैं, वह चंगाई नहीं पा सकते हैं। और श्राप के कारण आज बहुत से लोग बीमार पड़े हैं, रोगी पड़े हैं और उनका धन, उनकी कमाई नष्ट हो रही है। उनकी कमाई डॉक्टरों के पास जा रही है, उनकी कमाई बीमारियों में, इलाज में, चेकअप में, खराबियों में जा रही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू चोरी ना करना, और चोरी भारी श्राप को लेकर आती है जब हम परमेश्वर के दान और 10 मांस की चोरी करते हैं। अगर आपको परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिल रही है तो आज ही अपने आप को जांचें और परखें कि आप कहीं परमेश्वर के दान 10 मांस की चोरी तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपका पैसा, आपकी कमाई घर की चीज़ों की खराबियों में लग रही हो सकता है आपकी घर की वस्तुएं, चीज़ें खराब हो रही हों और आपका धन उनको ठीक करवाने में लग रहा हो सकता है आपके परिवार में लोग रोगी हों और आपका पैसा बीमारी, चेकअप, दवाइयों में जा रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के दान 10 मांस की चोरी कर रहे हैं, यानी कि आप परमेश्वर को लूट रहे हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि चोरी कैसी, हमने कमाया, हमने मेहनत की, मेरा पैसा है, मेरा धन है, मैंने किसी से चोरी नहीं किया, ये मैंने खुद कमाया है। आपके मन में हो सकता है शैतान ऐसी बातें लेकर आए, या आप अपनी समझ से ये बातें सोचें, ये चोरी नहीं है, ये मैंने कमाया है। इस बात का जवाब मैं आपको देता हूँ। हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने हमको बनाया है और उसकी दया और आशीष से हम स्वस्थ और भले चंगे रहते हैं। परमेश्वर ने हमको संभाले रखा है और परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक आज्ञा यह भी है कि हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में अपना दान और 10 मांस दें। मलाकी की पुस्तक अगर हम आगे पढ़ते हैं, मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर खुद कहता है, सारे 10 मांस को मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, यानी कि भवन में किसी भी चीज की कमी घटी ना हो। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके, यानी कि दान 10 मांस देकर मुझे परखो यानी कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की खिड़कियों को खोलकर तुम पर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यानी कि जब बारिश होती है तो मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति सूखा रह सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, सारे दान 10 मांस को मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की खिड़कियों को खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यानी कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, हम जानते हैं। परमेश्वर खुद परखने को कह रहा है कि मुझे देकर देखो, वह आपको बढ़ाने वाला है, वह आपको आशीष देने वाला है। जैसा कि हमने पढ़ा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। तो आशीष देने वाला, चाहे वो वस्तुओं की हो, चीज़ों की हो, धन की हो, इन सब आशीषों को देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। और उसका वचन पूरी बाइबल में यहाँ मलाकी की पुस्तक में कहता है कि दान 10 मांस देकर मुझे परखो। जब परमेश्वर खुद आपको अपनी परख करने के लिए कह रहा है दान और 10 मांस के विषय में, तो परमेश्वर आपको 100% श्योरिटी दे रहा है कि अगर आप दान 10 मांस देते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। उसके बाद 11 आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा
कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यानी कि परमेश्वर आपके बिजनेस को, काम को ब्लेस करेगा। आपकी कमाई नष्ट नहीं होगी। आपकी कमाई डॉक्टरों में, बीमारियों में क्या है, नहीं जाएगी, क्योंकि वह आपकी कमाई को नष्ट करने वाले को घुड़केगा। यानी कि शैतान जो आपके जीवन में बीमारी ला रहा है या आपके धन को, आपके बिजनेस को खराब कर रहा है, परमेश्वर उसको घुड़केगा, यानी कि उसको दूर करेगा और आपको ब्लेस करेगा और आपकी कमाई को भी ब्लेस करेगा। तो ये वह दूसरी चाबी है जिसके द्वारा आप आशीष पा सकते हैं, जो कि पहली चाबी में जाकर ही मिलती है। जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा कि तुम मेरे राज्य धर्म की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैंने आपको बताया कि आपको राज्य धर्म की खोज किस प्रकार करनी है। यानी कि आपको वचन को मानने वाला होना चाहिए। जब आप वचन को मानोगे तो आप उसकी ये दूसरी आज्ञाओं को भी क्या है, पूरी करोगे। जैसा कि उसकी आज्ञाओं में लिखा है कि दान दशमांश आपको क्या है, प्रभु के भवन में देना है। इसकी चोरी आपको नहीं करनी है। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आपके ऊपर भारी श्राप आ सकता है। अब आपके हाथों में है कि आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं या श्राप। अब मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। जब मैं यीशु मसीह में आया, मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था। मेरे जीवन में तकलीफ़ें थी और प्रॉब्लम्स थी। मेरे पास कोई नौकरी, जॉब नहीं थी। मैं एक दिन में 3-3 जगह इंटरव्यू देने जाता था और वहाँ पर मुझे कहा जाता था कि हम आपको बता देंगे, यानी कि वह मुझे रिजेक्ट कर देते थे। और मैं अपनी नौकरी के चलते बहुत दुखी था, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में जो ट्यूबलाइट होती है वो ख़राब हो गई। तो उस समय मेरे पास थोड़े से पैसे थे, तो मैं दुकान पर जाकर एक 150 रुपये की ट्यूबलाइट खरीद कर लाया और उसको लगा दिया। कुछ टाइम बाद वो ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, मगर वो गारंटी में थी। तो उस भैया के पास मैं गया, मैंने कहा कि भैया ये ट्यूबलाइट ख़राब हो गई और ये गारंटी में थी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं, मगर ये जो आप 150 वाली ट्यूबलाइट लेकर गए हो, ये वाली तो हमारे पास नहीं है, उससे 50 रुपये महंगी है। तो उस समय मेरे पास 50 रुपये भी नहीं होते थे। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे 50 रुपये दे दो, क्योंकि ये उससे थोड़ी महंगी है, ये थोड़ा और अच्छी क्वालिटी की है। तो मैंने कहा कि भैया अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। तो ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया, मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं रहते थे। और मैं जब भी उस गली से जाता था, उस रास्ते से जाता था, तो मैं अपना मुंह फेर लेता था कि कहीं ये मुझे टोक ना दे या रोके ना और बोले ना। तो ऐसे ही हुआ, काफ़ी समय हो गया। और 2.5-3 साल बाद जब परमेश्वर ने मेरी परिस्थितियों को बदला, जब मैंने उसके इस वचन को सीखा, समझा कि हमें परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करनी है, अपने दान को, दशमांश को प्रभु के भंडार में लेकर जाना है, उसके भंडार में हमें देना है, तो प्रभु हमें क्या है, ब्लेस करेंगे। तो मैं वैसा ही करता रहा और प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। और जब प्रभु ने मुझे बढ़ाया तो उसके बाद मुझे काम मिला और मेरी परिस्थिति बदली और परमेश्वर ने मेरी परिस्थिति को बदला। अभी उस गवाही पर मैं आऊँगा, मगर जब 2.5-3 साल बाद जब मैंने उस वचन के अनुसार किया जो मैंने आपको आज सिखाया है, तो मैं उस व्यक्ति के पास गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तेरा उस पर कर्जा है और तुझे जाकर क्या उसे पैसा देना है। तो मैं उस भाई के पास गया, उसके पास मैं गया और मैंने कहा कि सर, कुछ समय पहले की बात है और मैं आपसे एक ट्यूबलाइट लेके गया था और आपका 50 रुपया मेरे पे उधार है। तो वो कुछ काम कर रहा था, तो जैसे ही मैंने उसको बोला कि मेरे ऊपर आपका 50 रुपये उधार है, तो आपका 50 रुपये उधार था, तो मैं वो देना चाहता हूँ। तो उसने अपना काम छोड़ के मेरी शिकल को देखा ऐसे करके, तो कह रहा जो आप बात कह रहे हो ना, उसको करीब 2-2.5-3 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैंने कहा हाँ भैया, मुझे पता है और मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आपको 50 रुपये दे पाऊँ, तो मैं नहीं दे पाया। उसने कहा कि मैं आपको देखता था जब आप यहाँ से जाते थे, और उसने ये सब बातें बताई। तो मैंने कहा कि मैं जानता हूँ समय बहुत ज़्यादा हो गया है,
मैं आपको उसका डबल देना चाहता हूँ, जो 50 था मैं आपको 100 150 जितना आप बोलोगे मैं देना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसको भूल गया हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं भैया, मैं चाहता हूँ कि ये जो कर्जा मेरे ऊपर है आपका, ये मैं उसको चुकाऊँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। तो मैंने उससे बहुत फोर्स किया कि आप लो, ऐसा करके मैं आपको डबल दे रहा हूँ, या जो भी कुछ है, या जितना आपका था 50 100 जो भी है आप ले लीजिए। तो उसने नहीं लिया, मगर पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि मैं जाऊँ उसको बोलूँ, मगर उसने नहीं लिया। वो उसकी इच्छा है कि उसने माफ़ कर दिया है ना। तो मैं आपको इस गवाही के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी परिस्थिति को कहाँ से क्या बदला। एक 50 रुपये देने में 2 ढाई साल 3 साल लग गए। क्यों? यानी कि मेरी परिस्थिति बहुत ज़्यादा बेकार थी, खाने को भी नहीं होता था। मेरी परिस्थिति इतनी ज़्यादा बेकार थी, जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था तो अपनी बहन से पैसे मांग के जाता था कि मुझे पैसे उधार दे दे, मैं दे दूँगा। तो ऐसे ही काफ़ी समय हो जाता था, कई बार मांगता था तो उसने वो कहती थी कि पहले का पैसा तो तूने दिया नहीं है और फिर से उधार कर रहा है ना। तो ऐसा भी हुआ, तो बहुत लोगों से सुना भी। देखो, जब आप जॉब करते हो तो ये नौकरी, ये जॉब, ये पैसा आपको संसार में, परिवार में सम्मान आदर दिलाता है। मगर जब आप बेरोजगार होंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आपको सभी लोग क्या तुच्छ जानेंगे। आज संसार में पैसा जो कमाता है, जो काम करता है, जिसके पास पैसा होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसकी बात सुनी जाती है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने मेरी परिस्थिति को बदला। मैं कहीं काम करता था, जो चाइनीज़ ऐप होती थी, मैं वहाँ पर काम करता था, और वहाँ की एक आखिरी सैलरी आई, करीब 20-20 हज़ार सैलरी वहाँ से आई थी। उसके बाद चाइनीज़ ऐप बंद हो गई थी, और चाइनीज़ ऐप बंद हो गई थी। तो मैंने कहा कि भाई अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही परिस्थिति हो जाएगी। तो मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि मैं एक अच्छा सा लैपटॉप लूँ, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला, जिसमें अच्छा रैम और ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर हो। तो मैंने एक अच्छा सेकंड हैंड, यानी कि जो मैं अगर वो उसको नया लेता तो 70-80 हज़ार रुपये का मुझे वो लैपटॉप पड़ता नया। मगर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक सेकंड हैंड लैपटॉप मिला, जो मुझे 17,500 का मिला। उसमें मैंने 3-3.5 हज़ार रुपये का काम करवाया, और करीब 22 हज़ार रुपये में वो क्या है, मेरे लिए काम करने लायक हो गया। फिर मैंने वहाँ पर, मेरे मन के अंदर परमेश्वर ने डाला कि मैं एनिमेशन सीखूं। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एनिमेशन सिखाया। खुद से ही खुद मैं उसमें लगा रहता, पूरा पूरा दिन निकल जाता, और 1 महीने के अंदर परमेश्वर ने मुझे एनिमेशन सिखाया। मैंने उस एनिमेशन को क्या है, अपना प्रोफेशनल बना लिया। मैं काम करने लगा एनिमेशन पर। परमेश्वर ने वहाँ से मेरी परिस्थिति को बदल दिया। परमेश्वर ने मुझे टैलेंट भी दिया, मुझे सिखाया भी, और मुझे काम भी दिया। तो मेरा अब खुद का काम है, मैं फ्रीलांसर हूँ, ऑनलाइन वर्क करता हूँ एज आ VFX और एनिमेटर क्रिएटर। और आपने देखा ही होगा हमारे चैनल पर जो वीडियो बनाई है, ये सब प्रभु के अनुग्रह से मुझे सीखने को और बनाने को मिला है, जितनी भी वीडियो हैं। तो ये जो जीसस का वीडियो बनाना है, और जो भी हम यीशु मसीह का एनिमेशन वीडियो बनाते हैं, तो ये तो मैंने काफ़ी बाद में शुरू किया है। मगर 1-1.5 साल तक मैं एक मोरल स्टोरी बनाता था, जो मेरा यूट्यूब पर भी उसका चैनल है। तो उस पर मेरे करीब आज की डेट में 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। और मैंने इन 1.5 सालों में सीखा, जब प्रभु ने मुझे सिखाया, और जब मैं ये काम कर रहा था 1.5 साल में, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया अर्निंग से भी, और हर तरीके से प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। और जहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने आपको एक 50 रुपए की ट्यूबलाइट की गवाही दी, वहीं से परमेश्वर ने, जब मैंने परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं जब चला, जब मैं 10 रुपये में, 5 रुपये में वफादार रहा, तो प्रभु ने उस 10 रुपये को, 5 रुपये को ब्लेस कर दिया, बढ़ा दिया। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत आयत, जब हमारे पास धन की होगी तब हम उसमें से देंगे। मगर आप ध्यान रखें, एक वचन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर अपनी गवाही को रोककर, फिर उसके बाद मैं अपनी गवाही को कंटिन्यू करूँगा। लुका 21 अध्याय उसका 1 से 4 आयत। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से, दान में से कुछ डाला है।
परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है कि जो धनवान लोग थे उन्होंने अपने धन की बहुतायत में से थोड़ा सा क्या है, धन भंडार में, दान में क्या है, डाला है। मगर इस विधवा ने अपनी सारी जीविका यानी कि जो कुछ उसके पास था उसने क्या, सब कुछ दे दिया। तो परमेश्वर की नज़र में, यीशु मसीह की नज़रों में वह सबसे उत्तम ठहराया गया। तो यीशु मसीह, परमेश्वर जानते हैं कि कौन ज़्यादा दे रहा है, कौन कम दे रहा है, कौन घटती में से दे रहा है, कौन अपनी बढ़ती में से, अपनी बढ़ोतरी में से थोड़ा सा या कुछ क्या है दे रहा है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें अपना बेस्ट देना है, बढ़ती में से नहीं, अपनी घटती में से अपना बेस्ट दें। बढ़ती में से भी आप दें, ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको बढ़ती में से नहीं देना है। आपको अपनी बढ़ती में से भी यानी कि बहुतायत की धन में से भी अपना बेस्ट देना है और अपनी घटती में से भी आपको बेस्ट देना है। यानी कि आपको धन की बहुतायत की जरूरत नहीं है कि जब हमारे पास बहुत धन होगा तो हम देंगे। आप अपनी घटती में से भी क्या है, दे सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि किसके पास कितना है और वो कितना दे रहा है। ठीक इसी प्रकार मैंने भी अपनी घटती में से क्या है, परमेश्वर को दान दशमांश दिया। जो मेरा था मैंने प्रभु को उसमें से दिया और प्रभु ने मेरे जीवन में आशीष को दिया। जो मैंने आपको बताया 10 रुपये 5 रुपये क्या होते हैं, मगर मेरे पास वो भी नहीं होते थे। और 50 रुपये देने के लिए किसी व्यक्ति को जिसका मेरे पर उधार था, मैंने 2.5-3 साल लगाए, क्योंकि इन 2.5-3 साल में परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, बनाया। और जब मैं उस योग्य बना तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरा उसके पास कर्जा है। सिर्फ वही नहीं, जिसका मेरे पे कर्जा था, क्योंकि मैं जब एक व्यक्ति दुख में होता है, मुसीबत में होता है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो कई जगहों से क्या है कर्जा लेता है। तो मेरे पास भी कई लोगों का कर्जा था, किसी का 70,000 रुपये और किसी का कितना। तो परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया और परमेश्वर ने मुझे कहा तूने उससे क्या है उधार लिया है। मैंने उन लोगों को ढूंढा और उनको क्या है उनका पैसा लौटाया। मगर जब मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस एनिमेशन लाइन में डाला और मेरे जीवन में इस एनिमेशन को मेरा प्रोफेशन बनाया, उसके बाद मैंने इस काम के द्वारा, इस फ्रीलैंसिंग के द्वारा, इस एनिमेशन VFX के काम के द्वारा, इन मोरल स्टोरीज के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। जहाँ पर मैं 10-10 रुपये 5-5 रुपये के लिए मोहताज होता था, है ना, वहाँ पर परमेश्वर ने मेरी कमाई को, मेरी अर्निंग को लाखों रुपए कर दिया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने मुझे जब बढ़ाया तो परमेश्वर ने मुझे काम दिया और परमेश्वर ने मुझे एक प्रोफेशन दिया। मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं अपने मन मर्जी से काम करता हूँ और जो भी मैं काम करता हूँ प्रभु उसको ब्लेस करते हैं। और ये जो सेवकाई है जो हम कर रहे हैं आज, ये प्रभु की ओर से हमें मिली है, प्रभु इसको भी ब्लेस कर रहे हैं। और आज प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम जो कमा रहे हैं उसको अपनी सेवकाई में भी क्या है लगा सकते हैं। पैसा सेवकाई की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप ये जो दान दशमांश देते हैं चर्च में, तो चर्च की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। पंखा, बिजली, लाइट, माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम, ये सब ज़रूरतें होती है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता, अगर आप दान दशमांश दोगे तो वहीं से क्या ये सब चीज़ें पूरी होती हैं। या जब एक व्यक्ति प्रभु की सेवा कर रहा है या लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने समय को दे रहा है, तो वो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कहाँ से करेगा। जो आप दान दशमांश करते हैं, क्योंकि जब हम एनिमेशन बनाते हैं उसमें भी पैसा लगता है, वह भी एक अलग सेवकाई है, उसमें भी पैसा लगता है, उसमें भी खर्चा होता है। तो ये जो आप दान दशमांश देते हैं, ये सब खर्चा, ये सब मेंटेनेंस वहीं से आता है। और इसके बदले प्रभु आपके काम को ब्लेस करता है, आपकी कमाई को ब्लेस करता है, आपको आशीषित करता है, आपको आशीष देता है, आपके धन को बढ़ाता है, आपके काम को बढ़ाता है, आपके ओहदे को बढ़ाता है, आपकी सीमाओं को बढ़ाता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। प्रभु ने मुझे काम दिया और मुझे आशीष दी, और आज मेरी जो अर्निंग है, जो मैं काम करता हूँ, वह लाखों रुपए तक क्या है चली जाती है। तो ये सब आशीष है। जहाँ पर मैं 10-10 रुपये 5-5 रुपये के लिए मोहताज होता था, वहाँ आज परमेश्वर ने मेरी कमाई को लाखों रुपए क्या है कर दिया। तो ये सब आशीषें मैंने कैसे पाई, ये जो वचन मैंने आज आपको बताया, इनके मानने के द्वारा क्या मैंने आशीष पाई। तो अगर आप भी चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आप अपना बेस्ट दें। अपने दान के समय में आप परमेश्वर को बेस्ट दें। आप दशमांश की चोरी ना करें।
चाहे आपकी सैलरी 5,000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, आपको अपनी कमाई का 10% प्रभु के राज्य में, प्रभु के भवन में देना है। तो आज मैं आप सभी को प्रेरित करूंगा और कहूंगा कि आज आप निर्णय लें, आप आज एक स्टेप लें और अपने दान दशमांश को उठाएं। अगर आप किसी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको प्रेरित करूंगा कि अपने दशमांश को अपने चर्च में दें। जिस भी चर्च के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप उस चर्च में अपने दशमांश को, अपने पूरे दशमांश को अपने चर्च में दें। आप दान कहीं भी कर सकते हैं अगर आप किसी सभा में जाते हैं, मगर जो दशमांश है वह आपकी चर्च का है, वह आपके पास्टर का है। जिस भी पास्टर से आप आत्मिक शिक्षा ले रहे हैं, वह दशमांश आपके पास्टर का है। आप उसको दें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। दान, आप किसी सभा में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, या प्रभु का आत्मा या कोई पास्टर आपको बोने के लिए, देने के लिए कहता, अगर आपका आत्मा अगुवाई करता है तो आप वहाँ पर अपना दान ऑफरिंग क्या है डाल सकते हैं, मगर दशमांश आपको अपने चर्च में डालना है। अगर आपके पास कोई चर्च नहीं है, आप कहीं संगति नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हर शनिवार 7 बजे हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ सकते हैं। तो जिनके पास चर्च नहीं है या फिर जिनके पास चर्च भी हैं, तो अगर आप भी आशीष पाना चाहते हैं या प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ सकते हैं, जो कि शनिवार शाम 7 बजे होती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको हर एक मीटिंग का लिंक और समय बताया जाएगा। तो आज मैं चाहता हूं कि आप अपने दान को उठाएं या दशमांश को उठाएं और उसको बोएं और बोलें, प्रभु अब तक मैं तेरे दान दशमांश की चोरी करता आया, मगर आज मैंने सीखा तेरे वचन को, आज से मैं अपने दान दशमांश को दूंगा। अगर आपके पास कोई कलीसिया नहीं है, कोई चर्च नहीं है, या आप हमारी सेवकाई में बोना चाहते हैं, तो आपके सामने बैंक डिटेल्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल आ गई हैं। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें भी दान ऑफरिंग दे सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई कलीसिया नहीं है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन शनिवार को जुड़ सकते हैं और अपने दशमांश को हमें भेज सकते हैं। मगर जिनका चर्च है, जो चर्च में जाते हैं, वह अपने दशमांश को अपने ही चर्च में दें। आप अपनी दान ऑफरिंग को हमें सपोर्ट करने के लिए अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आज आप एक स्टेप लें और अपने दान दशमांश को उठाकर बोलें कि प्रभु आज मैंने तेरे वचन को सीखा और जाना है, और आज से मैं अपने दान दशमांश को तेरे भंडार में, तेरे राज्य में दूंगा। और यह कहकर अपने दान दशमांश को प्रभु के भंडार राज्य में बोएं। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और परमेश्वर ने मुझे जो जो आशीषें दी वो आप देख सकते हैं। मैंने अपने काम को एक सेकंड हैंड लैपटॉप पे शुरू किया था, मगर परमेश्वर ने मुझे आज करीब 2 लाख रुपए का एक सेटअप दिया है, जिसमें एक प्रोफेशनल माइक, एक साउंड कार्ड और एक अच्छा पीसी मॉनिटर है। परमेश्वर ने मुझे एक 4 व्हीलर कार के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने मुझे एक 2 व्हीलर बाइक के साथ ब्लेस किया, और बहुत सी छोटी और बड़ी आशीषें परमेश्वर ने मुझे दी इन वचनों के मानने के द्वारा। तो आप भी परमेश्वर के वचनों को मानें और उन पर चलें। परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करें। परमेश्वर के राज्य में अपने दान दशमांश को दें, ताकि वह आपको आशीष दे सके। आपकी प्राथमिकता यह नहीं होनी चाहिए कि आपको धन मिले या आपको वस्तुएं मिले। आपकी प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता होनी चाहिए, यानी कि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में पूरे तरीके से हो और आप परमेश्वर की धार्मिकता में जिएं। जैसा परमेश्वर धर्मी है, वैसे ही आप परमेश्वर के समान धर्मी बने, पवित्र बने। आपकी प्राथमिकता यह सब बातें होनी चाहिए। आपका इन आज्ञाओं, इन वचनों को मानने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो बाकी आपकी ज़रूरतों की चीज़ें और आशीषें परमेश्वर आपको जरूर देगा। आप परमेश्वर की संतान हैं। इस वचन को आप जिएं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर आपके साथ है। आपको कोई घटी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका पिता आपकी सभी जरूरतों को, आवश्यकताओं को जानता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपने बहुत आशीष पाई होगी। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें
फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।